हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ डे 11 ऑफ इकोनॉमिक्स रिवीजन एंड अब तक हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में बैंक्स आते हैं। उसके बाद उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो बैंक्स में क्या होता है कि हम लोग डिपॉजिट जमा करते हैं, फिर उसके ऊपर वो लोन में जाता है लोग के पास। एंड इस ये जो भी बैंक खोलता है वो जितने भी लोग होते हैं, वो जो भी इसके शेयर होल्डर होते हैं, वो एक तरह से उसके ऑनर भी होते हैं। बट कोऑपरेटिव बैंक्स में ऐसा नहीं होता है। कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंट होता है। ये नहीं कि आप बैंक्स में ये होता है कि अगर आप कितना भी उसमें 500 करोड़ रुपए भी इसमें जमा कर दो तो आप बैंक के ऑनर नहीं बन जाते हो, आप क्लाइंट ही रहते हो। तो देखते हैं यहाँ पे टाइप। तो बैंकिंग टाइप में क्या होता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था अप्लीकेबल है सिंस 1949 से कमर्शियल बैंक के लिए। देन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अप्लीकेबल था 1966 से। इसका जो रेगुलेटर है वो कमर्शियल बैंक का वो आरबीआई है, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके जो रेगुलेटर है वो आरबीआई के सुपरविजन में तो होता है, बट ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स के भी टाइप होते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि किसके सुपरविजन में होता है, तो वो आरबीआई के सुपरविजन में होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं अंडर डुअल सुपरविजन, इसमें डबल सुपरविजन काम करता है। पहले तो है कि अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर अदर टाइप्स ऑफ cooperative banks are under dual supervision of RBI and respective state government registrar for cooperative society। इसका क्या मतलब हुआ, तो जो दूसरे तरह के cooperative banks होते हैं उसमें डबल सुपरविजन होता है। एक तो आरबीआई का होता है एंड देन जिस स्टेट में होता है वहाँ पे गवर्नमेंट का एक रजिस्ट्रार होता है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों मिलकर वो काम करते हैं। देन CRR SRR बासेल थ्री नॉर्म्स का क्या यूज़ है, तो कमर्शियल बैंक्स पे तो अप्लाई डेफिनेटली होता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी अप्लाई होता है, बट कंडीशन के साथ दैट आरबीआई कुड कीप डिफरेंट स्लैब्स एंड नॉर्म्स। आरबीआई की मनमर्जी है कि वो कितना स्लैब्स एंड नॉर्म्स उस पर थोपना चाह रहा है। देन वी हैव रेपो एंड एमएसएफ का क्या सीन है, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक पे तो एलिजिबल है, बोरो आप कर सकते हो, बट कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी है कि यस यू कैन बोरो, बट ओनली सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स में है, ये नहीं कि सारे में है। देन पीएसएल लेंडिंग क्या होती है, पीएसएल लेंडिंग में यस यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है उसमें 40 to 75% कोटा होता है पीएसएल के लिए, बट कोऑपरेटिव में ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में ये अवेलेबल है पीएसएल लेंडिंग। देन हु कैन बोरो, तो कमर्शियल बैंक में तो कोई भी मुंह उठा के लोन ले सकता है, बट कोऑपरेटिव में फर्स्ट प्रेफरेंस टू मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, बाकी बाद में सबको देखा जाएगा। वोटिंग पावर क्या होता है, तो जो कमर्शियल बैंक होता है बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग लाइक अ कमर्शियल कंपनी, बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग लाइक अ कमर्शियल कंपनी। एंड जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्म्स मेंबर्स हैव वोट पावर। सो लाइक कोऑपरेटिव में मेंबर्स आर वोट पावर्स होते हैं मेंबर्स के पास। सो एक मेंबर का जो वोट होता है वो इक्वल, एक मेंबर का वोट एक होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना कैपिटल दे रखा है, मतलब मान लो कि आप 500 करोड़ भी कैपिटल इसमें अपने रखे हो, फिर भी आपको वोट का पावर एक ही रहेगा। प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, तो यस प्योरली प्रॉफिट मोटिव, सो लेंडिंग रेट्स में बी हायर देन कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक बनाया ही फायदे के लिए जाता है, बैंक्स खुद का फायदा देखता है, बट कोऑपरेटिव है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होता है वो डिजायर टू हेल्प कम्युनिटी, सो लेंडिंग रेट्स लिटिल लोअर देन कमर्शियल बैंक। प्रेजेंस कहाँ पाई जाती है, तो कमर्शियल बैंक तो ऑल इंडिया एंड ओवरसीज ब्रांचेस भी होते हैं, बट जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं मेनली इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा एंड तमिलनाडु में, क्योंकि बाकी सारे स्टेट्स में ये वर्क कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे बिहाइंड, देयर इज कास्टिज्म, देन सो मच पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, सो इसके लिए भी वहाँ नहीं चल पाया था, बाकी स्टेट में ये वर्क नहीं कर पाया। इस चैलेंजेस क्या हैं इसके, तो सॉरी एक मिनट, कास्टिज्म, पुअर रिकवरी ऑफ लोन्स, स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब इसके चैलेंजेस हैं। क्या क्या, तो पॉलिटिसाइजेशन, कास्टिज्म, पुअर रिकवरी ऑफ लोन्स, स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग। अब वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो आप रूरल में, एक अर्बन में। तो रूरल में क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म होता है जिसके अंदर उसके बाद उस वो जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो स्टेट कोऑपरेटिव, देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड देन पैक्स के पास जाता है। कंप्यूटराइजेशन के लिए फंडिंग होती है इसमें। एंड जो लॉन्ग टर्म होती है वो लैंड बैंक्स के लिए होता है, और देन कोऑपरेटिव एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के लिए होता है वो। देन वी हैव अर्बन में क्या होता है, तो अर्बन में एक तो शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, देन वी हैव सिंगल वर्सेस मल्टी स्टेट बैंक्स भी होते हैं। तो अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या फ़र्क है, तो देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं फर्दर सब डिपेंडिंग ऑन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल और सिंगल और मल्टी स्टेट, मतलब अगर आपको इससे आगे कैटेगरी करना है तो वो डिपेंड करता है शेड्यूल बैंक है या नॉन शेड्यूल, और सिंगल है या मल्टी स्टेट है। 2018 से आरबीआई अलाउड देम टू वॉलंटरली अपग्रेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक विद सर्टेन कंडीशन। आरबीआई ने बोला कि आप अपग्रेड कर सकते हो खुद को, लेकिन कंडीशन रहेंगे आपके साथ कुछ भी। देन वी हैव रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, तो इसमें क्या है कि नोटेबल
जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड देन उसके नीचे आता है पैक्स, मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये पैक्स जो है वो बैंक नहीं है, क्योंकि इसको सब कैटेगराइज किया गया है, तो यहाँ पे सर ने लिखा है, बट पैक्स इज नॉट बैंक। मिसलेनियस टाइप भी होते हैं इसके, जैसे कि लैंड बैंक्स हुआ, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हुआ, दे गिव लॉन्गर ड्यूरेशन लोन्स कंपेयर टू अबव बैंक्स। देन पैक्स आर नॉट बैंक्स, they can't issue checkbooks, RBI doesn't regulate them, only state registrar regulates them, this is very important कि पैक्स तो बैंक नहीं होता है, RBI भी उसे रेगुलेट नहीं करता है, जो स्टेट के रजिस्ट्रार होते हैं वो सिर्फ वो उसको रेगुलेट करता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ये प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्री सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीज। तो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो होता है वो फर्दर डिवीजन करे तो वो पैक्स में जाता है, उसका जो भी चीज़ें हों। तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक से आप कहाँ कंपेयर कर सकते हो, तो ये तो गलत ही होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसी इज टू प्रोवाइड फंड्स टू पैक्स, यस, तो ओनली दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCBs to provide funds to the PACs. Next question we have, recently the RBI has imposed limitations initially for a period of 6 months on the withdrawal of amount by account holders of this bank. तो ये यूपीएससी CDS का क्वेश्चन था 2020 में। तो इसका आंसर हो जाएगा, सर ने पहले से टिक कर रखा है क्योंकि ये दोबारा नहीं पूछने वाला है। तो दैट इज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि यहाँ पे स्कैम हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक भी है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट 2020। तो ये क्या है, तो जो जून 2020 में ऑर्डिनेंस इशू टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो जून 2020 में क्या हुआ कि एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को, एंड जो एक्ट जो पास हुआ वो सितंबर 2020 में। पास करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स, प्रिवेंट कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या हैं, एंड उस बिफोर रेगुलेटर्स कौन था, आफ्टर रेगुलेटर्स कौन है। तो कमर्शियल जो बैंक है SBI, एक्सिस, उसके जो रेगुलेटर थे पहले वो RBI थे, लेकिन जो आफ्टर रेगुलेटर है वो भी RBI ही है। मतलब ये जो अमेंडमेंट पास हुआ था 2020 में, उसके बाद की बात है। तो कोऑपरेटिव जिसमें सिंगल या स्टेट या रूरल जो भी है, तो उस पर पहले था कि RBI रेगुलेट करता था प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इसमें दो रेगुलेटर हो, इसको डुअल रेगुलेट किया जाता था दो लोगों से, बट आफ्टर दैट सेम ही है, RBI है प्लस स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रजिस्ट्रार वगैरह होगा। नाउ कोऑपरेटिव में सिंगल स्टेट, अर्बन में तो पहले था RBI प्लस स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें डुअल रेगुलेशन था, लेकिन स्कैम के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ RBI रेगुलेटर है अब बस। कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या होता है, तो इसमें RBI के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट मिला के डुअल रेगुलेशन चल रहा था, बट अमेंडमेंट के बाद इसमें भी सिर्फ और सिर्फ RBI को अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि स्कैम्स हुए थे तो इसके लिए। टाइप्स ऑफ बैंक में पैक्स के बारे में दिया गया है, बट पैक्स बैंक नहीं है, ये कोऑपरेटिव का सब डिवीजन हो सकता है बट बैंक नहीं है। तो बिफोर क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट इसको देखती थी, आफ्टर भी स्टेट गवर्नमेंट ही इसको देख रही है। स्टेट गवर्नमेंट इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार फॉर cooperative societies. Then after union equal to Ministry of Registrar multi-state cooperative societies. Previously this registrar was part of agri ministry but later shifted to cooperation ministry. देखो स्टेट गवर्नमेंट का जो था इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार है उसके लिए फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड यूनियन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रीवियसली जो था दिस रजिस्ट्रार वाज पार्ट ऑफ एग्री मिनिस्ट्री बट लेटर शिफ्टेड टू कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये प्रीलिम्स 2021 का है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, प्रीलिम्स 21 का क्वेश्चन है। तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास है वो कहता है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा कहता है कि दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा है दे वेयर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तो एन अमेंडमेंट इन 1966। तो पहला तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें RBI भी आता है, RBI भी इसको रेगुलेट करता है, डुअल रेगुलेशन होता है, तो ऑब्वियसली अगर एक गया तो आंसर विल बी 2 and 3। अब इससे जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो देखते हैं। तो DI या फिर UCB सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, SAF, UCB टायर 4 रेगुलेशन, इसको पिलर 1B2 में पढ़ेंगे, जो कि बैड लोन्स और अदर बर्निंग इशूज बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। देन जनधन योजना, लीड बैंक स्कीम ETC, पिलर 1D फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनसे रिलेटेड। देन ये है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट 2024। तो ये क्या है, तो देखो पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस किए गए हैं।
तो पहले था कि 1 और 2 नॉमिनी अलाउड था, मतलब अगर तो पहले 1 या 2 नॉमिनी अलाउड था। अब है कि अकाउंट होल्डर जो है कैन हैव अप टू 4 नॉमिनीज़, नॉमिनी गेट मनी व्हेन अकाउंट होल्डर डाइज़। मतलब मिस्टर बच्चन चाहेंगे कि पहले मिस्टर बच्चन अपनी वाइफ़ और अपने सन को ही बना सकते थे, बट अब मिस्टर बच्चन चाहें तो अपनी वाइफ़, सन, डॉटर इन लॉ एंड हूएवर ही वांट्स, 4 लोगों को वो बना सकता है। पहले था कि पर्सन कैन नॉट बी डायरेक्टर इन द सेम कोऑपरेटिव बैंक फॉर मोर देन 8 ईयर्स कंसेक्यूटिवली। तो हाँ, कि आप 8 साल से ज़्यादा एक ही कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं रह सकते हो, बट उसके बाद अब कर दिया गया है कि आप 10 साल तक वहीं पे एक जगह पे बैठे रहो, चिपके रहो और बस स्कैम्स करते रहो, सॉरी। देन पहले था कि नॉर्मली 1 पर्सन नॉट अलाउड टू सिट एज डायरेक्टर इन द 2 कोऑपरेटिव बैंक्स साइड। पहले था कि आप 2 कोऑपरेटिव बैंक है तो आप सेम मेंबर उसके डायरेक्टर नहीं हो सकते, बट आफ्टर दैट सम लिबर्टी गिवन इन दिस रूल। और कितना लिबर्टी है ये सब नहीं दिया गया। आरबीआई एंड गवर्नमेंट डिसाइड द हाउ मच मैक्स फीस ए बैंकर कैन पे टू इट्स ऑडिटर्स। पहले ये था कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट डिसाइड करता था कि कितना वो बैंकर को पे कर सकता है, जो है वो अपने ऑडिटर्स को पे कर सकता है, बट आफ्टर दैट बैंकर्स गिवन फ्रीडम, बैंकर को फ्रीडम है ये कि डिसाइड टू हाउ मच फीस दे वांट टू पे टू द ऑडिटर्स। तो इसमें दिया गया कि नो द बिल is not passed yet and some members editors may change and I have omitted some of the features which I don't find important for exam। सर ने ऐसे बोला है, बट अब तो लाइक दिस इज पिलर 14 ना, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो अब तो पास हो गया होगा। देन वी हैव NUC FDC अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एंड SRO फॉर UCBs 2024। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NU राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम, ये क्या है? तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एट दिल्ली में इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसका टाइप क्या है? तो नॉन बैंकिंग NBFC है जिसको RBI रेगुलेट करता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ही इसको शुरू किया गया। देन NU को फंडिंग या वित्त पोषण कहाँ से आएगा? फंडिंग कहाँ कौन करेगा इसको? तो जो NUC विल रिसीव फंडिंग फ्रॉम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। देन NUCFD aims to collect 300 करोड़ का कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर, यूज दिस मनी फॉर डेवलपिंग IT टेक्नोलॉजी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज NU का फंक्शन कार्य क्या है? तो डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप बाय इंडिविजुअल UCBs। सभी सहकारी बैंकों के लिए साझा या टेक्नोलॉजी बनाना है। देन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO फॉर USPs, जो स्वनियंत्रक संस्था होता है व्हाट SRO, इसको हम लोग NBFC के सेक्शन में पढ़ेंगे इसी हैंड आउट में। एंड देन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर UCBs, छतरी संस्था के रूप में भी कार्य कर रही है। देन वी हैव फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन UCB banks and regulators, give advisory या consultancy service to UCB for business operations, fund management etc। disclaimer इसका क्या है? तो this organization very recently formed, March 2024 में फॉर्म किया गया है, so not much exact details known yet, it is possible some facts may get changed or added। अब इकोनॉमी सर्वे 2025 ने इसका बहुत गुणगान किया है कि ये तो बहुत महान काम किया है एंड ऑल दोज थिंग्स, जैसे कि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स रीजनल रूरल बैंक्स RRB एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स RCBs, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑपरेटिव इन रूरल एरियाज, स्मॉल फाइनेंस बैंक NBFCs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एंड लोकल एरिया बैंक्स। रेगुलेटर कौन है इसका? तो अल्टीमेट रेगुलेटर इज RBI, बट इमीडिएट रेगुलेटर इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD है इसका। ओवरसीज द परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स RRBs एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स RCBs। NABARD